आया मेडिटेशन का मतलब क्या है? मैं ध्यान कर रही हूँ। वह व्यक्ति जो ध्यान नहीं कर रहा है। मैं मेडिटेशन हूँ। मैं पर्सन नहीं हूँ जो मेडिटेशन कर रही हूँ। यहाँ दो बातें हैं, दोनों में बहुत फर्क है। क्या फर्क है दोनों में? जब हम कह रहे हैं कि मैं पर्सन हूँ और मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मतलब कि मैं थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस जो कि चेंज होते हैं उसके मैं के कनेक्शन में हूँ। मैं कलेक्शन हूँ। और अपने आप को चेंजलेस पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं पर्सन बन गई, मैं कॉन्ट्रैक्ट माइंड बन गई। अब मैं अपने परफेक्ट और अपनी संपूर्ण फॉर्म को देखना चाहती हूँ या बनने की कोशिश करती हूँ। यह ज़रूरी भी है माइंड की जर्नी के लिए। माइंड की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए शुरू में बैठना पड़ता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब यह रियलाइज़ होता है कि मैं तो ऑलरेडी हूँ जिसको मैं ढूंढ रही थी। मेरा मन वह मैं ही हूँ। और मैं ऑलरेडी गोल पर ही खड़ी हूँ, यानी मैं जो हूँ वैसी ही खड़ी हूँ, हमेशा उपस्थित हूँ। मेरी आइडिया अपने प्रति चेंज नहीं हो सकते।
मेरे संकल्प क्या है, मेरी फीलिंग क्या है, मेरी इमोशंस क्या है, यह सब चेंज होने वाले हैं, लेकिन मैं हमेशा उपस्थित हूँ। जो मुझे पता चला है, आई एम ए मेडिटेशन। मैं ऑलरेडी हूँ जो मेडिटेशन के द्वारा ढूंढ रही थी। अब मैं अपने साथ को जान जाती हूँ। यहाँ चेंजफुल को हम पर्सन कहते हैं। आई एम मेडिटेशन यानी योग, यानी निरंतरता, स्थिरता, उपस्थित, हमेशा सदा स्टिल और साइलेंस में। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहता, सच्चे दिल से बाप व परिवार के स्नेही बन, मेहनत मुक्त बनने का वायदा करो और फ़ायदा लो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ स्वराज्य अधिकारी स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। बाप ने बच्चों को अपने से भी ऊंचा स्वमान दिया है। हर एक बच्चे को पाँव में गिरने से छुड़ाए सिर का ताज बना दिया है। स्वयं को सदा ही प्यारे बच्चों का सेवाधारी कहलाया है। इतनी बड़ी अथॉरिटी का स्वमान बच्चों को दिया है, तो हर एक बच्चे अपने को इतना स्वमानधारी समझते हो। स्वमानधारी का विशेष लक्षण क्या होता है? जितना जो स्वमानधारी होगा उतना ही वह सर्व को सम्मान देने वाला होगा। जितना स्वमानधारी उतना ही निर्माण, सर्व का स्नेही होगा। स्वमानधारी की निशानी है बाप का प्यारा, साथ में सर्व का प्यारा। हद का प्यारा नहीं, बेहद का प्यारा। जैसे बाप सर्व के प्यारे हैं, चाहे 1 मास का बच्चा है, चाहे आदि रत्न भी है, लेकिन हर एक मानता है कि मैं बाबा का, बाबा मेरा। यह निशानी है सर्व के प्यारेपन के, श्रेष्ठ सुमान की, क्योंकि ऐसे बच्चे ही फॉलो फादर करने वाले हैं। देखो, बाप ने हर वर्ग के बच्चों को, छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग समान बच्चों को भी स्वमान दिया है। युद्ध को विनाशकारी से विश्व कल्याणकारी का स्वमान दिया, महान बनाया। प्रवृत्ति वालों को महात्माओं के बड़े बड़े जगत गुरु उनसे भी ऊंचा प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति आत्माओं का भी सिर झुकाने वाला बनाया। कन्याओं को शिव शक्ति स्वरूप का स्वमान याद दिलाया, बनाया। बच्चों को, बुजुर्ग बच्चों को ब्रह्मा बाप की हमजिन्स अनुभवी का स्वमान दिया। ऐसे ही स्वमानधारी बच्चे हर आत्मा को ऐसे स्वमान से देखते हैं। सिर्फ देखते ही नहीं, लेकिन संबंध संपर्क में भी आते हैं, क्योंकि स्वमान देह अभिमान को मिटाने वाला है। जहाँ स्वमान होगा वहाँ देह का अभिमान नहीं होगा। बहुत सहज साधन है देह अभिमान को मिटाने का, तो सदा स्वमान में रहना, सदा हर एक को स्वमान में देखना। चाहे प्यादे हैं, चाहे 16,000 की लास्ट माला का नंबर भी है, लेकिन लास्ट नंबर में भी ड्रामानुसार
बाप द्वारा कोई न कोई विशेषता है, तो स्वमानधारी विशेषता को देख सम्मान देना स्वमान देते हैं। उनकी दृष्टि में, वृत्ति में, कृति में हर एक की विशेषता समाई होती है। जो भी बाप का बना वह विशेष आत्मा है, चाहे नंबरवार है, लेकिन दुनिया में कोटों में कोई है। ऐसे अपने को सभी विशेष आत्मा समझते हो। स्वमान में स्थित रहना है, देह अभिमान में नहीं, स्वमान में। बाप को हर बच्चे को प्यार है। क्यों? क्योंकि बाप जानता है मेरे को पहचान मेरे बने हैं। चाहे आज मेले में भी पहली बार आए हुए हैं, फिर भी बाबा कहा तो बाप के प्यार का पात्र है। बाप दादा चारों ओर के सर्व बच्चे सर्व से प्यार है। ऐसे ही फॉलो फादर, कोई भी अप्रिय नहीं, सर्व प्रिय है। देखो जो भी बच्चे मेरा बाबा कहते हैं, तो मेरापन किसने लाया? स्नेह ने। जो भी यहाँ बैठे हैं यह समझते हो कि स्नेह ने बाप का बना दिया। स्नेह चुंबक है, स्नेह के चुंबक से बाप के बन गए। दिल का स्नेह, कहने मात्र का स्नेह नहीं, दिल का स्नेह इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। तो जैसे बाप का सभी से स्नेह है, ऐसे ही बच्चों का भी सर्व से स्नेह। सर्व के स्नेही, दूसरों की कमजोरी को देखो नहीं। अगर कोई संस्कार के वशीभूत है तो फॉलो किसको करना है? वशीभूत वालों को या वशीकरण मंत्र देने वाले को, वशीकरण से छुड़ाने वाले को। क्योंकि बाप दादा ने देखा है जो दिल के स्नेही है, बाप के दिल के स्नेही सर्व के स्नेही अवश्य होंगे। दिल का स्नेह बहुत सहज विधि है संपन्न और संपूर्ण बनने की। चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन अगर दिल का स्नेह नहीं है तो ब्राह्मण जीवन में रमणीक जीवन नहीं होगा, रूखी जीवन होगी। क्योंकि ज्ञान में स्नेह के बिना ज्ञान है तो ज्ञान में प्रश्न उठाते हैं क्या क्यों। लेकिन स्नेह ज्ञान सहित है तो स्नेही सदा स्नेह में लवलीन रहते हैं। स्नेही को याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन सिर्फ ज्ञानी है, स्नेह नहीं है तो मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत का फल खाता है, वह मोहब्बत का फल खाता है। ज्ञान है बीज, लेकिन पानी है स्नेह। अगर बीज को स्नेह का पानी नहीं मिलता है तो फल नहीं निकलता है। तो आज बाप दादा सर्व बच्चों के दिल का स्नेह चेक कर रहे थे, चाहे बाप से चाहे सर्व से। तो आप सभी अपने को क्या समझते हो? स्नेही हो? है स्नेही? यह सर्टिफिकेट सबसे मिलेगा, क्योंकि बाप दादा ने पहले भी कहा था सिर्फ बाप से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, ब्राह्मण परिवार से भी लेना है। क्योंकि इस समय बाप का धर्म और राज्य दोनों साथ स्थापन कर रहे हैं। राज्य में सिर्फ बाप नहीं होंगे, परिवार भी होगा। बाप के भी प्यारे, परिवार के भी प्यारे। ज्ञानी बने हो, लेकिन साथ में स्नेही बनना भी ज़रूरी है। स्वमान में रहना और सम्मान देना, यह दोनों ज़रूरी है। बाप ने ब्राह्मण जन्म लेते ही हर एक बच्चे को सम्मान दिया, तब तो ऊंचे ते ऊंचे बने। इस जन्म में सम्मान देना और सारा कल्प उसकी प्रारब्ध सम्मान प्राप्त होता है। आधा कल्प राज्य अधिकारी का सम्मान मिलता है, आधा कल्प भक्ति मार्ग में भक्तों द्वारा सम्मान मिलता है। लेकिन इसका सारा कल्प आधार है इस एक जन्म के सम्मान देने में और लेने में। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पतझड़ सा था
मेरा तन मन तूने किया सावन, अब धन तो क्या पूरा जीवन कर दो तुझे अर्पण। सिखाया तूने जीना, जीना कैसे जीना, सिखाया तूने जीना मुझे भगवन। ना और कहीं जाना, जाना कहीं जाना, ना तेरे बिना जाना कहीं भगवन। साजन तेरी प्रीत से करूं मैं भी परमात्मा पद अर्जन है। अब तुझे माना, माना तुझे माना है, अब तुझे माना मेरा प्रीतम। ना और कहीं जाना, जाना कहीं जाना, ना तेरे बिना जाना कहीं भगवन। अब मैंने अनुभव पाया तेरी ही बात खरी है। अवसर ने समझाया दुनिया ये स्वार्थ भरी है। तेरे ही पास में आने हुआ मेरा सर्जन। ओ तेरे हीर से मेरी हर क्षण वन से बने उपवन। अब धन तो क्या पूरा जीवन कर दो तुझे अर्पण। सिखाया तूने जीना, जीना कैसे जीना, सिखाया तूने जीना मुझे भगवन। ना और कहीं जाना, जाना कहीं जाना, ना तेरे बिना जाना कहीं भगवन।